अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, कल की वीडियो मैं अपलोड कर ही नहीं सकी, पता नहीं क्यों। ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਯਕਮ ਮੇਂ की छुट्टी होती है ना मजदूर डे, तो मैं भी मजदूर ही हाँ ना अपने घर दी हैं। मैं वीडियो भी बनानी हाँ, घर भी काम भी करनी, खाना भी बनानी, सफाइयाँ भी करनी हाँ। तो घर से तो कोई नहीं मुझे छुट्टी मिली, तो मैं क्या चलो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ छुट्टी ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ, दिल इंज खुश कर ਲੈਣੀ ਆ। मैं फिर आई नहीं। मैंने कहा ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਘਰ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਵੀ ਘਰ ਹੈ, ਕਿ ਚੱਕਰ ਮੇਂ ਕੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਬਰ ਡੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰ वाली ਉਹਦੀ कोई डे छुट्टी नहीं। मैंने फिर यही सोचा कि वीडियो ना डालूं दिल को खुश करने के लिए कि मैं आज छुट्टी पे हूँ हैं, तो मैंने वीडियो नहीं डाली। हद नहीं मुक्की वैसे मेरी, कोई हाल नहीं, नुकसान तो मैंने अपने किया नहीं, इतनी मेहनत करके मैंने वीडियो भी बना ली है, लेकिन गुस्से में वीडियो नहीं पाई। तो खैर आज का दिन बड़ा मसरूफ़ था, लेबर डे था, लेकिन वो डबल लेबर डे मेरे लिए हो गया। तो यहाँ पे ना मैं नाश्ते की तैयारी करने लगी। नाश्ता क्या, जैसे जैसे उठेंगे वैसे वैसे मैं नाश्ता बनाऊँगी। अभी तो सारी कौम सोई हुई है, मेरी तो सारी कौम ही सुती है, यकीन करो, मैं ही उठी हूँ बस। तो मैंने कहा चलो मैं अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ, चाय लेती हूँ, रस लेती हूँ। रस के पैकेट खोला है उस दिन का, मैं लेके आई हूँ ग्रोसरी पाकिस्तानी दुकान से ना, अभी 2-3 पैकेट इकट्ठे ले आए थे। तो वो जो केक रस थे वो ख़त्म हो गए थे, तो अब रस की बारी शुरू हो गई है। एक एक चीज़ ख़त्म होती है, मिक्स करके नहीं खाते, कभी केक खा लिए कभी रस खा लिए। केक तो 3-4 डब्बे ठा करके ऐसे फिनिश हुए हैं। तो अब इसको रस को मैंने आज खोला है, रस के पैकेट को एक मैंने लिया। मैंने अभी मेरे मियाँ ने उठ जाना है, मैंने कहा उनके साथ में नाश्ता करूँगी। आज मैंने अंडे बॉयल करने, उनकी क्या कहते हैं कमर में दर्द है, तो थोड़ी सी खुराक वाला वो ध्यान दे रहे हैं। तो ये मैं ना लीडर से लेके आई थी, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। इसके अंदर मतलब क्या कहते हैं अंडे बॉयल करने के लिए नॉर्मल तो मैं लेके आई थी, लेकिन इसके अंदर आप वो जो ना रिंड वोस्ट जो होते हैं, वोस्ट जो बने होते हैं, वो भी आप इसके अंदर बॉयल कर सकते हैं। तो 2 ऑप्शन है ना, 2 in 1 है, 1 in 2 है, 2 in 1 है, ऐसे कुछ ना। तो मैं भी ना खुद देख रही थी, मुझे खुद नहीं पता था कि अंडे बॉयल करने वाला कौन सा सेक्शन है और वो रिंड वोस्ट वाला कौन सा। तो भी वो सेट कर रही हूँ मैंने। मुझे चीज़ें जोड़ने तोड़ने की ना, तोड़ने की बड़ी पता है, तोड़ने जोड़ने का कख नहीं पता। तो मेरी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी ना मेरे मियाँ जोड़ के देते हैं, मेरा बेटा। तो अभी मैंने मशीन निकाल ली, मैंने कहा अभी सारी दुनिया सोई है तो है ना, उनके उठने से पहले ऐसी चीज़ें मैं सेटमेंट करके रख लूँ ताकि मैं अंडे बॉयल कर सकूँ। तो ये जो अंडे वाले हैं ना, इसके अंदर काफ़ी अंडे की सेटिंग हो सकती है। ये देखें कितने, 2 4 6 8 अंडे एक टाइम पे बॉयल कर सकते हो, और 8 ही रिंड वोस्ट इसके अंदर लटका सकते हैं। तो खैर अभी तो मैं अंडे बॉयल करने लगी। ये देखें ऐसे रिंड वोस्ट आप बना सकते हैं। तो मैं वो देख रही थी कि अंडे वाली मशीन कैसे मैंने सैट करनी है, वो कापी देख रही थी जिदे च मैनूं कक्ख समझ नहीं आई। इन्ने नंबर लिखे होंदे ने, नंबरां च मैं घुम जानी हाँ। मैंने कहा नहीं, इसको करो साइड पे ते अपना दिमाग लड़ाओ, ਜਿਹੜਾ भोरा चोड़ा रह गया होवे ना उन्हों यूज़ करो। तो मैंने ना देखा ये अंदर से निकल छोटी सी बोतल निकली, ऊपर निशान पड़ा है अंडे पे और रिंड वोस्ट में कितना पानी डालना है। और मैंने ना रिंड वोस्ट जो बॉयल करने वाला सेक्शन है ना पूरा लंबे वाला, वो मैंने लगा लिया। मैंने कहा पानी थोड़ा है और ये इतना लंबा, अंडे कैसे बॉयल होंगे। मैंने बड़ा दिमाग लड़ाया, मैं सोचा भी है, मैं क्या अंडिया तो मैं चुबारे तो चढ़ा छड़िया, पानी नीचे थोड़ा सा रह गया, ये कैसे स्टीम हो गए कि मैं आसमाना तो अंडे चढ़ा छड़े। फिर मेरे दिमाग में क्या नहीं, ये ना उसको नीचे उतारो ऊपर वाले को, और ऐसे हाँ ये देखा ना, मैं भी चुबारे तो चढ़ा छड़े अंडे बेचारे। मैंने पानी इसके अंदर डाला जितना वो बता रहे थे, ऐसे फिक्स करना है और ऐसे अंडे लगाने हैं, ऊपर ढक्कन बंद करना है। वो जो बड़े वाला है ना, वो तब यूज़ है ना जब मैंने रिंड वोस्ट लगाने हैं। तो मैंने कर लिया, कमाल नहीं करता मेरा तो अज दिमाग इंज में लड़ाया है। तो मैंने फिक्स करके रख लिया कि जब मेरे मियाँ उठेंगे ना, फिर मैं अंडे की मशीन जो मैं चला दूँगी। तभी इसको मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। जैसे बॉयल हुए हैं वो खुद ही रेड पे चलेगी और टूं टूं की शुरू हो गई आवाज़ तो जो देसी घी है ना, मैं सबको खुशी की बात बताऊँ, मेरे लिए बड़ी, मेरे बेटा ना पराठे नहीं खाता था देसी घी वाले, बड़ा वो खाता था ऑयल के ना। तो मैं अपनी मियाँ को बना के देती थी, जैसे आटे में गूँध के फिर मैं पराठे बनाती थी। तो अब शुक्र है वो खाने लग गया और देसी घी ना जल्दी ख़त्म हो गया। मैं बड़ी हैप्पी हूँ। मैंने कहा शुक्र है, इकट्ठा लेके आए थे। अब मैंने 5 पैकेट रात को ना निकाल के बाहर रख दिए थे, फ्रीज़ मैंने किया हुआ है ना पैकेट। जब सेल लगी ना, वाह सारे लेके आए थे, आपने देखे थे। तो अभी मैंने 5 निकाले थे। मैंने कहा इनका आहिस्ता मैं रखूँ, देसी घी बनाऊँ, ताकि बड़ा मज़ा आता है जब आपके बच्चे खाने चीज़ें लग जाए ना, फिर पकाने में या उस चीज़ को बनाने में बड़ा ही मज़ा आता है। तो अब देसी घी हो जाए ना, वो मीडियम आंच पे रख के चलेगी, जैसे जैसे जाग आएगी उसको साइड पे करती जाऊँगी। और बच्चा पार्टी मेरी इकट्ठी होगी, हर किसी का अलग अलग नाश्ता, हर बंदे का यकीन करो। एक मैं घर में ही हूँ और मुझे लगता है उस टाइम पे ना मेरे 4 तो 6 हफ्ते हो जाते हैं।
फिर मुझे होता है किचन में कोई बंदा ना रहे, बस मैं हूँ और मेरा किचन हो और मेरे हाथ चलते हूँ, बस कोई मेरे अगे रुकावट ना आए, क्योंकि ट्रैफिक किचन च आ जाए ना तो मेरे को काम नहीं होता। मैंने हर जगह घूमना है और ट्रैफिक मेरे अंदर किचन में आ जाए ना ट्रैफिक मतलब मेरी दुनिया, वो छोटी दुनिया बड़ी दुनिया अंदर आ जाए ना, मेरे से काम नहीं होता। मैंने को सबको निकाल देती हूँ, बस अपनी अपनी फरमाइश करो, लिस्ट दो तो निकल जाओ। तो यहाँ पे देसी घी भी डन हो गया, नाश्ता भी सबको मैंने करवा दी है। तो अभी जो मेरी बोतल है वो निकाल ली है, थोड़ा सा अंदर रह गया साइडों पे, तो मैंने कहा चलो इसको फिल कर लूँ, ये भी मेरा काम हो गया। बड़ा मज़ा आता जो ਤੁਹਾਡਾ काम मुकम्मल हो जाए ना, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इसको मैं फिल करके तो इसको मैं रख लूँगी साइड पे। 5 निकाली थी तो मैंने कहा 5 ठीक है। पिछले दिन मैंने 7 की थी लास्ट महीने में, तो बोतल से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, फिर मुझे अलग डब्बी में डालना पड़ा था। तो ये ठीक है, मैंने जितना मेरे पास जार है ना, तो 5 जो है ना उसके मक्खन की टिक्कियाँ बिल्कुल परफेक्ट आई हैं। तो चले जी इसको ढक्कन शक्कन लगाएं और इसको करें बंद। तो मैंने साथ प्रेशर लगा लिया। मैंने आज बनाना है आलू गोश्त। मैंने कहा छुट्टी है, बेहतर है लंबा शोरा का शोरा है, शोर वाली चीज़ बना दो। सबसे पहले तो मैं ये फिल कर लूँ, ये भी आया पड़ा हुआ था काफ़ी दिनों का, तो इसको मैंने जगह इन्नी मल जाते ने ना, तो मैंने कहा इसको मैं फिल करूँ और बाकी कार्टून जो है वो साइड पर करूँ। जो बाकी पैकेट में रह गया उसको मैं क्या कहते हैं लॉक करके ना उसको मैं स्टोर में रखूँ, ताकि बाकी जो जगह है ना वो खुली हो जाए। तो वही ना छोटे छोटे काम बड़ा ही टाइम ले जाते हैं। तो काफ़ी दिन हो गए थे मेरे ऐसे काम निक्के निक्के पड़े हुए थे, जो मैंने आज सारे कर लिए। मैंने कहा अज इंज दा दिन से कि मैं डबल काम किया है, बैठी नहीं सुकून नहीं मेरे जान में, किहड़ा सुकून है, दूजिया मैं कहती रहनी है। तो यहाँ पे अफान साहब उठ गए हैं। अफान साहब ने मुझे बोला मुझे रस बना दें, तो मैंने दूध चाय उसकी बनाई है, लेकिन ना चाय भी वो लेता है दूध वाली बिल्कुल। तो 3-4 रस डालूँगी, चाय डालूँगी और दूध डालूँगी, और इसको ना तोड़ तोड़ के इसको अपने छोटे से काके को दे दूँगी, ताकि ये भी खा ले। क्योंकि अभी मैं खाना बना रही हूँ ना, तो ये इतना सा नाश्ता करेगी ताकि बाद में आराम से खाना खा सके। तो आज छुट्टी है और छुट्टी के दिन में मैंने जैसे ही खाना बनाना शुरू किया है, तो हर बच्चे ने अपना अपना प्लान बताया, मैं उधर जा रहा हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ, खिसक गए सारे। और पीछे कौन रह गया? मैं और मेरे मियाँ हैं, हम दोनों थे घर में जंगल में क्या कहते हैं। तो खैर खाना बना लिया। मैंने कहा जैसे जैसे आएंगे वो खा लेंगे, हम दोनों तो खाएं। मुझे इतनी भूख लगी थी ना। तो यहाँ पे मैंने आलू गोश्त को भून शून के मैंने डाल दिया पानी, साथ मैंने थोड़ा सा सलाद कट है, खीरे है थे, मूली है, साथ मैंने हरी मिर्च है, प्याज है। 2-3 रोटियाँ बनाएंगे और हम दोनों करेंगे अपने खाने को इंजॉय, क्योंकि बच्चा जो है ना एक भी घर में नहीं है, हम अकेले हैं और टीवी लगे और खाना एंजॉय करने लगे। मैंने कहा चलो जब वो आएंगे तब खा लेंगे। तो अभी इसको मिक्स करते हैं सलाद को, और साथ में अभी दिखाती हूँ आलू गोश्त का जो सालन है वो बनाया है। तो चलें जी इत्थे असीं हुण खाना शाना खाने हैं। तो तुसीं ना इसे चक्कर च फटाफट मेरी वीडियो ਨੂੰ लाइक करो, कमेंट करो तो सबसक्राइब जरूर करो। कल दी वीडियो जो तुसीं पसंद की बहुत शुक्रिया। सब ने अपने तजर्बे शेयर किए ने, किसी का की गवाचा तो किसी का की गवाचा। एक कैरे भी गवाच जाए तो बड़ा दुख होंदा, यकीन करो, भावें जो भी है ना कुछ भी चीज़ गवा जाए ना तो बड़ा होंदा है। तो सब के मुझे सुन के अफसोस भी हुआ, तो मेरा दिल को तसल्ली भी हुई कि मैं कल्ली नहीं है, कईयां दी चीज़ां गवाचियां ने। जो मेरी भैन आईफोन जिहदा आईफोन गवाचा ना, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ बड़ा दुख है कि ਉਹਦਾ आईफोन गवाचा भी, ਉਹਦੇ मैं नाल है क्योंकि ਉਹਨੂੰ पुराना फ़ोन फिर यूज़ करना पिया क्योंकि ਉਹਦਾ आईफोन गवाच गया ਸੀ। तो चलो जी तो हमें याद रखिए, कल वापस आऊँगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।